लिए ये रीना पत्र जी, लिखे। चुनावों की तारीखों देश का ऐलान हो आतंकी गया, है। आप लोग ये कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल, लेकिन इन सब के बावजूद आपके आरोप हैं कि खत्म नहीं होते, विक्टिम कार्ड है कि खत्म नहीं होता। पीडब्ल्यूडी साफ साफ कह रहा है कि बार बार बताने के बावजूद, बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद जब सीएम ने पोजीशन नहीं लिया तो हमें रद्द करना पड़ा अलॉटमेंट। इसमें कहां ये कहना कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे ह्यूमिलेट किया जा रहा है? सच्चाई भी तो बताइएगा ना। प्राची जी, खुशी का दिन है आज कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। जैसे कहते हैं शादी की डेट फिक्स हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दूल्हा है वो डर के भाग गया। पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? अगर मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं तो दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से पूछ रही है, इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि दूल्हा कौन है। सुना जा रहा है कि उनके दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा जी बुरी तरह डरे हुए हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाकी जो दो चार इन्होंने मैदान में उतारे हैं वो तो हमने देख ही लिया, कैसे गाली गलौज कर रहे हैं, कैसे गाली गलौज कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली की अच्छा रुक जाए, मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, सम्मानित महिला, अब इनको शांत कराइए। देखिए करा दिया संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं शांत होकर इनका प्रवचन सुनती रही, शांत होकर प्रवचन सुनती रही। मैंने बोलना शुरू किया और फौरन बीच में कूद गए। शांत होके बैठिए पहले। प्राची जी आप इनको शांत करिए। केके शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए, उन्होंने बोलना भी शुरू किया है ना, आपको मैंने पूरा मौका दिया था, प्लीज कंप्लीट कर संजय सिंह को बुलवाया ना 15 मिनट। अरे तो सर वो मेरे मेहमान है, मुझे तय करना है उन्होंने 15 मिनट दूं या मैं 10 मिनट दूं या मैं 7 मिनट दूं उनको। चौकीदार हैं आपके, ये शो है मेरा, हम सुनने आए हैं। बिल्कुल नहीं सर, आप मेरे सवालों का जवाब देने आए, कोई किसी का चौकीदार नहीं है। केके शर्मा जी प्लीज इस टोन में बात मत कीजिएगा मुझसे। शो की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के अनुरूप मुझे आप लोगों से बात करनी है। आपको भरपूर टाइम दिया है, कैलकुलेट कर लीजिए आप। इसलिए कह रहा हूं, रुकिए एक मिनट, बात करने दीजिए मुझे रीना जी से। रीना गुप्ता जी बोलिए। नहीं आप किसी को स्पेशल बुलाएं, आपकी प्रायोरिटी वो हो सकती है। सर मेरी ही होगी, कराने के लिए बुलाइए, मेरी ही है सर। केके शर्मा जी तय करने दीजिए मुझे कि मुझे मेरा शो कैसे चलाना है, प्लीज मत बताइए आप मुझे। आपके हाथों में राजनीति करना है, राजनीति करिए, बेहतर लगेगा, बेहतर लगेगा, बेहतर लगेगा। आपको पूरा समय दिया है। बोले अब रीना गुप्ता जी, कोई बीच में नहीं बोलेगा किसी के। बोलिए रीना गुप्ता जी। प्राची जी, दिल्ली के लोगों को तय करना है कि एक पार्टी जो दिल्ली के लोगों को लगातार बढ़िया बढ़िया योजनाएं देती आ रही है और आने वाले समय में भी दिल्ली की महिलाओं के लिए 2100 की महिला सम्मान योजना, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, दिल्ली के दलित छात्रों के लिए अंबेडकर योजना, ये तमाम योजनाएं आने वाली हैं। एक वो पार्टी है, दूसरी पार्टी है जो रोज आके किसी ना किसी को गाली देगी, किसी को अपमानित करेगी, किसी के माँ बाप को अपमानित करेगी। तो दिल्ली की जनता के सामने बिल्कुल क्लियर है कि दूध कौन है और पानी कौन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता उस पार्टी को चौथी बार चुनेगी जो अभी तक दिल्ली के लोगों के लिए बढ़िया काम करती है। चौका लगाने की बात करती हैं, दूसरी तरफ 20 विधायकों के टिकट काट देते हैं आप। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? 20 विधायकों के टिकट आपने काटे हैं। प्राची जी, जो काम नहीं करेगा दिल्ली के लोगों के लिए, जिसका फीडबैक ठीक नहीं होगा, हमारी पार्टी इसमें विश्वास रखती है कि जनता के प्रतिनिधि हैं आप, तो आप जनता के लिए काम करिए। जिन लोगों का फीडबैक ठीक नहीं था उनको पार्टी ने इस बार यानी रीना जी 70 में से 20 आपके ऐसे विधायक हैं जिन्होंने काम नहीं किया लोकसभा चुनाव और से फिर पहले। भी आप कह रही हैं कि हमने बहुत काम किया है। प्राची जी, दिल्ली लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सांसदों के टिकट बदले थे। वो बात अलग है कि एक उनके सांसद जो गाली गलौज करने के लिए फेमस है, उनको फिर से एमएलए का टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी में। शायद लोगों की कमी रही होगी भारतीय जनता पार्टी में। हमारे पास एक से एक बात करिए ना रीना जी, प्लीज। हीरो को हमने उतारा है, 70 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं। सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी में पूछा गया था, तो इसलिए आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि 20 विधायकों ने काम नहीं किए तो फिर किस बिना पर आप वोट मांग रही हैं? उनका टिकट अगर काटना पड़ा तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है रीना जी। फिर आर यू के जी, छोटा जवाब बहुत रीना जी।
देखिए प्राची जी, इस समय तो दिल्ली की जनता सबसे पहले सवाल ये पूछ रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलें से? बताएं के क्या शर्मा मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? मैं बिल्कुल अगर मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अच्छा, नहीं जवाब है, ले तो लेती हूँ फिर रीना अरविंद गुप्ता जी, केजरीवाल आवाज वर्सेस सबकी कम हु? कर दीजिए। ये बताइए। दिल्ली की जनता को जानने का भाई हक उनके है। 20 विधायकों ने और काम भारतीय नहीं किया, उन्होंने टिकट काटा, लेकिन आप तो ये नहीं तय कर पा रहे कि आपकी बारात का दूल्हा कौन है। नहीं तो इनकी बारात का दूल्हा कौन है? आतिशी मार्लिना है या केजरीवाल है? ये बता सकते हैं? वर्तमान प्रधान हमारी जो बारात इनकी के दूल्हा मुख्यमंत्री या अरविंद आतिशी केजरीवाल, हम कौन है शुरू से बता? कहते आ रहे हैं। हाँ सुनिए मैं जवाब दे देता हूं। इसलिए अरविंद केजरीवाल आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको तो सीएम ऑफिस जाने की परमिशन नहीं है कोर्ट से, वो जा ही नहीं सकते सीएम ऑफिस।